नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश के जिन मुसलमानों को नरेंद्र मोदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, चंद्रबाबू नायडू ने उन्हीं मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई है और इस खबर को देखने के बाद आप लोग भी मान जाएंगे कि चंद्रबाबू नायडू एक झटके में एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, स्पीकर पद को लेकर भी घमासान मचा है। नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का पद नहीं देना चाह रहे हैं, वहीं पर चंद्रबाबू नायडू भी अड़े हुए हैं कि अगर स्पीकर पद नहीं तो एनडीए के साथ मेरा समर्थन नहीं, मेरा साथ नहीं। लेकिन दोस्तों, पेच यहां आकर फंस गया है। जिन मुसलमानों को नरेंद्र मोदी ने भर भर कर गालियां दी, जिन मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी नरेंद्र मोदी ने की, और अब चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि मुसलमानों को आरक्षण हम देंगे। जिन मुसलमानों का आरक्षण छीनने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उन मुसलमानों को आरक्षण देने की बात चंद्रबाबू नायडू ने कर दी है। दोस्तों, हिंदुस्तान की इस खबर ने तहलका मचा दिया है। नरेंद्र मोदी सदमे में जा रहे हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन टूटने वाला है। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का मामला क्लियर हो गया है। जरा इस खबर पर नजर डालिए, क्या लिखा है। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर मच सकता है घमासान, टीडीपी बीजेपी का अलग अलग है स्टैंड। दोस्तों, टीडीपी ने कहा कि हम आरक्षण देंगे, बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम आरक्षण नहीं देंगे। और अगर आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण मिल गया तो पूरे देश में भूचाल आ जाएगा, पूरे देश के मुसलमान आरक्षण की मांग कर देंगे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए यह किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। दोस्तों, टीडीपी ने पहले ही वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे, लेकिन अब एनडीए में शामिल होते हुए चंद्रबाबू नायडू ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। और अगर ऐसा करेंगे चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए से नाता तोड़ना पड़ेगा। जरा यहां पर देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर यह बड़ी अपडेट है। टीडीपी ने साफ किया है कि वो मुस्लिम कोटा खत्म नहीं करेगी, जबकि भाजपा की ओर से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण को खुलकर मुखालफत की है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में मुस्लिमों को आरक्षण न देने की बात कही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम आरक्षण देंगे। अब यहां पर एक टकराव की स्थिति हम लोग देख सकते हैं। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों का विरोध करते हैं, और चुनाव में आप लोगों ने देखा कि मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं बोला। और जरा यहां पर देखिए, जले पर नमक छिड़कने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है। इंडिया गठबंधन लगातार चंद्रबाबू नायडू को उकसा रहा है, बार बार कह रहा है कि स्पीकर पद ले लीजिए, नहीं तो आपकी पार्टी का समापन हो जाएगा। जरा यहां पर देखिए, एबीपी न्यूज ने खबर छाप दिया है, लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन ने ऐसी क्या दे दी सलाह जिस पर मच गया सियासी कोहराम। जरा देखिए, लोकसभा स्पीकर पद को लेकर इंडिया गठबंधन ने टीडीपी और जदयू को नसीहत दी है कि पार्टी बचानी है तो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखें। यहां पर विपक्ष कह रहा, इंडिया गठबंधन ये कह रहा कि अगर जेडीयू और टीडीपी को अपनी पार्टी बचानी है तो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखे, नहीं तो नरेंद्र मोदी लोकसभा में बड़ा कांड कर देंगे, भरी संसद में नरेंद्र मोदी बड़ा खेला कर देंगे और टीडीपी और जेडीयू का सर्वनाश कर देंगे। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने बार बार कह रहा कि टीडीपी और जेडीयू को स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहिए। और दोस्तों, इसीलिए नरेंद्र मोदी स्पीकर का पद टीडीपी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्पीकर का पद किसी और को देना नहीं चाह रहे हैं। और टीडीपी ने भी साफ साफ कह दिया कि अगर हमें स्पीकर पद नहीं मिलेगा तो एनडीए में रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है, हम एनडीए का समर्थन बाहर से करेंगे, हम एनडीए में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू किसी भी वक्त पलट सकते हैं, क्योंकि बगावत शुरू हो गई है। मुस्लिमों का आरक्षण, ये बड़ा पेंच फंस गया है। नरेंद्र मोदी आरक्षण देना नहीं चाहते और चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही वादा किया कि हम आरक्षण देंगे। और अब ये घमासान जो मचा हुआ है, ये एनडीए को बर्बाद कर देगा और मोदी की बनी बनाई सरकार को धड़ाम से गिरा देगा। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।